मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के वक्त बच्चे को किस तरह का खाना खिलाया जाए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो तो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, जंक फूड ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन चलिए, जब एग्ज़ाम नहीं चल रहा होता है तो फिर भी चल जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त अगर वो इस तरह की डाइट लेंगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो लेज़ी हो जाएंगे, मतलब उन्हें डलनेस सी लगेगी, नींद आएगी, तो इससे क्या होगा, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे फूड आपकी अच्छी खासी हेल्दी बॉडी को बर्बाद करके आपको एक फूली हुई बॉडी के साथ तरह तरह की बीमारियां दे देते हैं। आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। हर कोई, मतलब ये कि खाली बच्चा ही नहीं, बड़ा भी इस खाने को पसंद करने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर जो है न्यूट्रिशियस वैल्यू ना के बराबर होती है। इसको जंक फूड क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे फ़ायदा तो मिलता नहीं, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। ख़ासकर समोसा, कचौरी, मट्ठी, जलेबी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें बनती हैं खूब सारे गंदे तेल और मैदे से। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसे फूड के अंदर सिर्फ जो रिफाइन से बन रही हैं और घी तेल डाला जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें खाने से सबसे पहले तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। आपको धीरे धीरे करके कई तरह की डेफिशिएंसी होने लगेगी, कैल्शियम की कमी भी होने लगेगी। तो कोशिश करें कि इस तरह के फूड से अपने को बचा कर रखें, आम दिनों में भी, और एग्ज़ाम में तो खैर मस्ट है कि आपको इसको बिल्कुल छूना ही नहीं है। तो जो आपको कुछ देने के बजाय आपसे उल्टा ले, तो ऐसे खाने का क्या फ़ायदा। तो खाने पीने की जिम्मेदारी जो है घूम फिर करके माँ पर ही आती है। तो मदर्स, आप तैयार हो जाएं कि आपको किस तरह का डाइट प्लान बच्चे के लिए तैयार करना है। मतलब ये कि बच्चे को किस तरह की डाइट देनी है जो कि हेल्दी भी हो और बच्चे को एनर्जेटिक रखे पूरे वक्त। और मैं बच्चों से ये कहूँगी कि कोई भी खाना जो है आप स्किप ना करें कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है। बच्चे जो तरह तरह के बहाने करते हैं, एक तो साल भर पढ़ना नहीं है और फिर जब एग्ज़ाम सर पे आ जाता है तो 10 तरह की बातें करते हैं। तो बच्चों, कोई भी खाना आपको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा थोड़े थोड़े देर पर आपको पानी पीते रहना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप चॉकलेट खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, या मीठा खा रहे हैं कोई भी तो खाए जा रहे हैं, या चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही होगा। और अगर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जो बाहर की है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो हेल्दी होना चाहिए। तो मदर्स, मैं यहाँ पर आपको एक डाइट प्लान बता रही हूँ जिसको कि आप फॉलो करें, तो इससे आपका बच्चा जो है पूरे एग्ज़ाम काफ़ी हद तक एनर्जेटिक रहेगा और उसका जो ब्रेन है खूब अच्छे से काम करेगा। तो मैं ये कहूँगी, जब आपका बच्चा सुबह सोकर उठता है, अब जितने बजे भी उठ रहा है, अगर 5 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, जितने बजे भी सो रहा है, लेकिन नींद उसको पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है और वो उठ के बैठ तो गया है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि उसने कितनी नींद ली। हर बच्चा अच्छा स्कोर पाने के लिए, अपने तमाम सिलेबस को ख़त्म करने के लिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस ले लेता है, जो कि उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट भी तो लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो मेंटली फिट रह सके। इसके अलावा कई बच्चे जो हैं उठते हैं और उठने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि जब बच्चा आपका उठे तो हल्की फुल्की कोई भी एक्सरसाइज करे। इसके अलावा 15-20 मिनट के लिए सुबह थोड़ा सा टहलने के लिए जाए, कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुने, मेडिटेशन वगैरह करे, और कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से बच्चे का मूड और पढ़ाई के लिए जो आप एक वो बनाते हैं, कंसंट्रेशन बनाते हैं, अच्छा होगा, जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें कि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मदर्स, मैं ये कह रही थी कि जब आपका बच्चा सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग, तो आप उसे 1 गिलास ताज़ा पानी दें।
चिल्ड वाटर ना दें, ताज़ा पानी दें। इसके अलावा जब रात में सोते वक्त आपको रोज़ ये करना है कि 5-6 बादाम और 5-6 मुनक्का एक साथ भिगा देना है, और सुबह में जब आप उसे पानी दे रहे हैं तो उन बादाम को और मुनक्का के बीज को निकाल करके अपने बच्चे को दें। और साथ में एक अखरोट आप रूटीन में रख लें, उसको ज़रूर देना है। इसके बाद लगभग आधा पौन घंटे के बाद बच्चा जो है थोड़ा सा अपना फ्रेश होगा, तो आप 7:30 बजे उसे वो दें 1 गिलास हल्का गर्म दूध। अगर वो दूध नहीं पीना चाह रहा है तो कोई भी जूस वगैरह 1 गिलास उसे ज़रूर दें। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की, जिसमें आप ये सोचेंगे कि हम नाश्ते में उसे दें क्या। तो नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख करके बच्चा भी खुश हो जाए। तो या तो आप पनीर सैंडविच दे दें, अगर उसे नहीं अच्छा लगता है तो आप ऐसा करें कि 2 अंडे लें और उसका जो है एग वाइट ले करके उसकी सैंडविच बना कर दे दें बच्चे को। या फिर आप एक चपाती बना लें, उसमें आलू भर दें या पनीर को भर दें, मतलब कोई भी स्टफ़ चपाती आप उसे दे सकते हैं, या कोई सब्ज़ी वगैरह उसके अंदर भर लें। अगर ये भी उसको नहीं पसंद है तो आप वेजिटेबल दलिया दे सकते हैं, उसे दलिया बना लें। जो भी उसे पसंद आ रहा है आप वो दें। इसके अलावा आप उसे बेसन का चीला भी दे सकते हैं, ये भी बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। लेकिन रहना आपको ड्यूटी पर है और बिल्कुल टाइम पर ही उसको हर चीज़ देनी है। अब बारी आती है ब्रंच की, जिसमें 12 बजे आप बच्चे को कुछ ना कुछ तो देंगे, आखिर वो इतनी देर से पढ़ रहा है तो उसे कुछ तो चाहिए एनर्जी के लिए। तो आप 1 से 2 फ्रूट कोई भी जो भी उसे पसंद हो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर दें, इससे भी काफ़ी हद तक उसे इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी बॉडी में पहुंचेंगे। अब बारी आती है लंच की, जिसको कि आपको देना है 2 बजे। तो 2 बजे आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को 2 चपाती दे दें गेहूं की। इसके अलावा अगर वो चिकन खाता है तो 2 पीस लें सिर्फ, मतलब उसे बहुत ज़्यादा मसालों में ना करें, बस थोड़ा सा रोस्ट करके उस बच्चे को दे सकते हैं। और अगर वो चिकन पसंद नहीं करता है तो आप कोई भी वेजिटेबल लें और उसको एक तरह से भुजिया टाइप बनाएं, बहुत ज़्यादा मसाले और तेल वगैरह उसमें ना डालें। इसके अलावा सलाद ले लें, 1 कटोरी भर के आप उसे दही दे सकते हैं। इसके अलावा दाल ज़रूर रखें उसके खाने में, मूंग की दाल लें, वो ज़्यादा ताकतवर और अच्छी होती है, हल्की भी होती है, बच्चे को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी। ये सब उसकी डाइट पे ले। अगर वो चावल खाता है तो थोड़ा सा चावल भी आप उसे दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खिला देना है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर ले तो फिर वो पढ़ाई के लायक तो बचे ही नहीं और जा कर के परेशानी का शिकार हो जाए और उसे इंडाइजेशन हो लगे कि उल्टी आ जाएगी ये वो। तो हिसाब से उसको खाना पीना देना है। अच्छा, इवनिंग में आप इसे 3 से 4 बजे के बीच में आप दे सकते हैं उसे 1 बाउल भर के आप रोस्टेड मखाना ले लें। उसमें कुछ नहीं करना है, आप नॉन स्टिक पैन में हल्का सा मतलब उसको ग्रीस कर लें देसी घी से और उसमें रोस्ट कर ले मखाने, वो उसे दे सकते हैं। या इसके अलावा आप उसे चना दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर नहीं खाना चाह रहा है तो आप उसे पोहा बना के दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसे दे सकते हैं। मतलब ये कि छोटी छोटी मील्स देनी है, ये नहीं है कि एकदम से उसे भर के दे दिया। शाम के 5 बजे आपको उसे दोबारा से दूध देना है। इसमें आपको ये करना है कि कोई सा भी फ्लेवर्ड मिल्क बाहर से नहीं, आप खुद करें उसमें, या तो चॉकलेट फ्लेवर डाल दें या वनीला फ्लेवर डाल दें, जो भी बच्चे को पसंद है। आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दें या कुछ भी आप उसमें डाल करके बच्चे को ज़रूर दें। और अगर वो ये इस तरह का दूध नहीं पीना चाह रहा है तो आप उसे कुछ फ्रूट्स कोई जो भी उसे अच्छे लगते हो उसका आप शेक बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। इसके बाद बच्चे से कहें कि जाओ थोड़ा फ्रेश हो, थोड़ा सा टहल के आओ या कोई भी एक्सरसाइज करो या कोई भी मतलब रिलैक्स करो अपने आप को। फिर उसके बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करना। अब बारी आती है डिनर की, जो कि आप 8 बजे बच्चे को दे सकते हैं। इसमें आप ये करेंगे कि 1 से 2 चपाती दें उसे, कोई सब्ज़ी दें, सलाद बना के दें, 1 बाउल आप दाल दें। इसके अलावा अगर वो सब्ज़ी नहीं खाना चाह रहा है तो आप 1 पीस फ़िश का भी दे सकते हैं उसे, या फिर चिकन का भी दे सकते हैं। अब आपको ये करना है कि पोस्ट डिनर आपको क्या देना है। 11 बजे के करीब आप बच्चे को दोबारा से दूध देंगे। तो इसमें आप ये करेंगे कि 1 मुट्ठी आप मतलब 1-2 चम्मच आप उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल दें दूध के अंदर, वो दे दें बच्चे को, ताकि उसको थोड़ा एनर्जी भी मिलेगी और दूध भी उसके जिस्म में पहुंचेगा जो कि उसको एनर्जी देगा।
तो ये था हमारा डाइट प्लान जो कि तमाम मदर्स को फॉलो करना है। इसके अलावा बच्चे का टेस्ट बदलने के लिए भी तो आपको कुछ करना है। आप रोज़ ही यही देने लगेंगी तो जाहिर सी बात है वो चिढ़ेगा और फिर वो मना करेगा कि मुझे नहीं खाना, ले जाइए यहाँ से। तो आप बच्चे का टेस्ट बदलने के लिए रोस्टेड पनीर दे सकते हैं। मतलब पनीर को हल्का सा सेक लें, इस पर हल्का सा नमक मिर्च डाल करके बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट बना के दे सकते हैं या फिर चीज़ टोस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट कर करके उसमें हल्का हल्का सा मसाला डाल के उसे आप रोस्ट करके बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा चना, मुरमुरा, भेल ये सब बच्चे को दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि बच्चे का टेस्ट भी बदलेगा और वो खुश भी होगा। अब एक ही चीज़ कोई भी रोज़ फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है उसे बुरा लगेगा। इसके अलावा इन न्यूट्रिशियस डाइट को फॉलो करने के अलावा आपको बच्चे को टी और कॉफ़ी से हमेशा के लिए दूर रखना है। तो क्योंकि ये ड्रिंक्स जो होते हैं आपके बच्चे को डिहाइड्रेट करेंगे और दिमाग को बोझल यानी लेज़ी सा कर देंगे। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट, जूसी फ्रूट बच्चे को दें और पानी का ख़ास ध्यान रखें। हमेशा उसकी स्टडी टेबल पर वाटर बॉटल का होना ज़रूरी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे कभी खाली बॉटल लेकर ना बैठे हों। आपको देखते रहना है, जैसे ही आपकी बच्चे की बॉटल खाली हो आपको दूसरी बॉटल वहाँ पर रख देनी है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी फूड को छोड़कर जंक फूड की तरफ भागते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। उनका वेट गेन हो जाता है क्योंकि वो टहलना वहलना तो होता नहीं है, खाया और फिर बैठ के पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पेट से रिलेटेड कई बीमारियां उनको घेर लेती हैं। तो बच्चों, आपको और आपके दिमाग को हेल्दी रखने के लिए, जिसमें आपको मेंटली और फिज़िकली फिट रहने के लिए आपको अच्छी से अच्छी डाइट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। स्पाइसी फूड से बच्चे को दूर रखेंगे आप। बच्चे की डाइट में तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल भी शामिल ना करें। अगर बच्चा इन चीज़ों को खाएगा तो उसके पेट में जलन होगी, वोमिटिंग सा महसूस होगा। इसलिए सिर्फ न्यूट्रिशियस डाइट ही अपने बच्चे को दें। इसके अलावा अगर बच्चा चाय मांगता ही है तो आप उसे ग्रीन टी दे सकते हैं या फिर आप लस्सी दें या छाछ दें। इसके अलावा सूप वगैरह बना के दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, शिकंजी बना कर दे सकते हैं। मतलब ये कि ऐसी चीज़ दें कि जो उसकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाए, ना कि नुकसान। हेल्थ के हिसाब से नारियल पानी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप शरबत के अंदर जैसे रूह अफ़ज़ा ले लिया आपने, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, काला नमक डाला और फिर ठंडा पानी डाला और बच्चे को दे दिया एक ड्रिंक बनाकर। इससे भी बच्चा खुश होगा, उससे उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चेंज होगा और जब वो हैप्पी होगा तो दिल और दिमाग भी तरोताज़ा होगा। इससे उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों के अंदर लॉट ऑफ स्ट्रेस पैदा हो जाता है। बच्चा अच्छे नंबर लाने के चक्कर में कई कई रात सोता नहीं है, देर देर तक पढ़ता रहता है। ये तमाम चीज़ें बच्चे के अंदर एक तरह का स्ट्रेस और फियर पैदा करती हैं कि पता नहीं क्या होगा, मैं ये याद कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, कहीं आए नहीं आए या कैसा पेपर आएगा। इस तरह से वो बहुत परेशान रहता है। तो ऐसी हालत में हमें बच्चे का फ्रेंड बनकर, ना कि बॉस बनकर उसका साथ देना है। बच्चे से एक दोस्त की तरह बात करें, ना कि बॉस की तरह। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरें, उसके सर में तेल लगाएं, उससे बात करें, बेटा कैसी तैयारी है, कोई बात नहीं, जैसे जितना भी आपको आ रहा है ठीक है। थोड़ा सा उसको तेल मसाज कर दें। इसके अलावा थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि हमारी माँ बाप हमको हमारी कितनी केयर करते हैं, हमारी फ़िक्र कर रहे हैं। अगर आप उसे डांटती रहेंगी कि आप पढ़ते नहीं हो या पढ़ा नहीं, ये सब, तो ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमें अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है, बल्कि एनकरेज करना है, उसको मोटिवेट करना है। ये नहीं है कि उसको और ज़्यादा मुसीबत परेशानियों में डाल दे कि वो स्ट्रेस में आ गया। तो उससे बच्चे से ये कहना है कि आराम से पेपर दो। घर के माहौल को जेल में तब्दील ना करें कि जाओ बेटा तुम उस कमरे में बंद हो जाओ, वहाँ पर पढ़ो, वहाँ कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ने दें। जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी टेंशन में आ जाते हैं। स्पेशली माँ तो बच्चे से डबल टेंशन में आ जाती है। तो मेरी प्यारी मॉम्स, आप बिल्कुल भी तनाव ना बनाएं, खुद भी रिलैक्स रहें और बच्चों को भी रिलैक्स रहने दें। कभी कभी माँ बाप बच्चों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। तरह तरह से बच्चों को प्रेशर डाला जाता है, बेटा तुम्हारी लाइफ का सवाल है, अगर आपने अच्छा नहीं स्कोर किया तो आपको क्या फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह, ख़राब नंबर आए तो आपका कहीं एडमिशन नहीं होगा।
या फिर आप क्या करेंगे, आप मजदूर बन जाएंगे, आप ये करेंगे, आप रिक्शा चलाएंगे, ये सब चीज़ें जो माएँ करती हैं अमूमन साल भर तो देखना नहीं है। जैसी स्कीम आई उसके सर पे चढ़ के बैठ गए कि उससे उम्मीदें लगाई, ये करो वो करो। तो ये इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। इतनी उम्मीदें बच्चों से करने से बच्चा बेचारा जो है ना सोचने लगता है कि अगर मैं अच्छा नंबर नहीं लाया तो पता नहीं मेरा क्या करेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, मुझे मारेंगे पीटेंगे या बुरा भला कहेंगे या मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। ये सब सोचकर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उस वक्त आपका फ़र्ज़ यह है कि बजाय डराने और धमकाने के उनको रिलैक्स रखें और कहें कि आप बस इतना करें कि बस अपना बेस्ट दें। परेशान ना हो, जितनी आपकी तैयारी है उसको आप करें। परेशान होने से कुछ नहीं होता है, हम आपके साथ हैं, परेशान बिल्कुल ना हो और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। माहौल को पॉजिटिव रखें, फ्रेश एयर में बच्चे को बैठने दें, बच्चे को अपने तरीक़े से पढ़ने दें। अगर वो रात में पढ़ता है तो रात में पढ़ने दें, अगर वो सुबह पढ़ता है तो सुबह में पढ़ने दें, रात में अगर जल्दी सोता है तो उसको वैसा ही करने दें। अपनी ना थोपें कि नहीं रात में नहीं पढ़ना है, सुबह पढ़ो वगैरह वगैरह। एग्ज़ाम उसको देना है भैया, वो अपना भला बुरा खूब जानता है। इस वक्त उनको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। अगर आपको कुछ करना है तो बच्चे के लिए हेल्दी डाइट तैयार करें, उसको हेल्दी डाइट दें, उसको अच्छी एडवाइस करें कि आपको ऐसे करना है। ये नहीं है कि उसके पीछे लगे हुए हैं। तो बच्चों, मैं जानती हूँ तुम हर बाजी जीत जाओगे, मैं जानती हूँ सारी मुश्किलों को तुम फिर हराओगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। वैसे तो आपकी माँ भी शोर मचा देगी अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन मतलब मैं एक आपको एडवाइस कर रही हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे, ना कि हमें बताना पड़े कि हमारा बेटा ये आया है, हमारी बेटी को इतने मार्क्स आए। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक for your exams. Bye.